दोस्तों, चाणक्य नीति के 15वें अध्याय में चाणक्य जी कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसका हृदय हर प्राणी मात्र के प्रति करुणा से पिघलता है, उसे ज़रूरत क्या है किसी ज्ञान की, मुक्ति की, सर के ऊपर जटाजूट रखने की और अपने शरीर पर राख मलने की। इस दुनिया में वह खजाना नहीं है जो आपको आपके सतगुरु के ज्ञान का एक अक्षर दिया उसके कर्ज से मुक्त कर सके। कांटों से और दुष्ट लोगों से बचने के दो उपाय हैं। पैर में जूते पहनो और उन्हें इतना शर्मसार करो कि वे अपना उठा ना सके और आपसे दूर रहे। जो अस्वच्छ कपड़े पहनता है, जिसके दांत साफ नहीं है, जो बहुत खाता है, जो कठोर शब्द बोलता है, जो सूर्योदय के बाद उठता है, उसका कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों न हो, वह लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाता है। जब व्यक्ति दौलत खोता है तो उसके मित्र, पत्नी, नौकर, संबंधी उसे छोड़कर चले जाते हैं और जब वह दौलत वापस हासिल करता है तो ये सब लौट के आते हैं। इसीलिए दौलत ही सबसे अच्छा रिश्तेदार है। पाप से कमाया हुआ पैसा 10 साल रह सकता है, 11वें साल में वह लुप्त हो जाता है उसकी मुद्दत के साथ। एक महान आदमी जब कोई गलत काम करता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता। एक नीच आदमी जब कोई अच्छा काम भी करता है तो उसका धिक्कार होता है। देखिए, अमृत पीने से अच्छा है, लेकिन राहु की मौत अमृत पीने से ही हुई। विष पीना नुकसानदायी है, लेकिन भगवान शंकर ने जब विष प्रसान किया तो विष उनके गले का अलंकार हो गया। एक सच्चा भोजन वह है जो ब्राह्मण को देने के बाद शेष है। प्रेम वह सत्य है जो दूसरों को दिया जाता है, खुद से जो प्रेम होता है वह नहीं। वही बुद्धिमत्ता है जो पाप करने से रोकती है, वही दान है जो बिना दिखावे के किए जाता है। यदि आदमी को परख नहीं है तो वह अनमोल रत्नों को तो पैर की धूल में पड़ा हुआ रखते हैं और घास को सर पर धारण करते हैं। ऐसा करने से रत्नों का मूल्य कम नहीं होता और घास के तिनके की महत्ता नहीं बढ़ती। जब विवेक बुद्धि वाला आदमी आता है तो हर चीज़ को उसकी जगह दिखलाता है। शास्त्रों का ज्ञान अगाध है। दो कलाओं जो हमें सीखनी चाहिए। हमारे पास समय थोड़ा है, जो सीखने के मौका है उसमें अनेक विघ्न आते हैं, इसीलिए वही सीखे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जैसे हंस पानी को छोड़कर उसमें मिला हुआ दूध पी लेता है, वह आदमी चंडाल है जो एक दूसरे से अचानक आए हुए थके मादे अतिथि को आदर सत्कार किए बिना रात्रि का भोजन खुद करता है। एक व्यक्ति को चारों वेद और उसकी धर्मशास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन उसे यदि अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं है हुई तो वह उसी चमचे के समान है जिसने अनेक पकवानों को हिलाया लेकिन किसी का स्वाद नहीं चखा। वह लोग धन्य हैं, ऊंचे उठे हुए हैं, जिन्होंने संसार समुद्रों को पार करते हुए एक सच्चे ब्राह्मण की शरण ली। उनकी शरणागति से ने नौका का काम किया। वे ऐसे मुसाफिरों की तरह नहीं हैं जो ऐसे सामान्य जहाज पर सवार है जिसके डूबने का खतरा है। चंद्रमा जो अमृत से लबालब है और जो औषधियों की देवता माना जाता है, जो अमृत के समान अमर है, दीप्तिमान है, उसका क्या हर्ष होता है जब वह सूर्य के घर जाता है, अर्थात दिन में दिखाई देता है। तो क्या एक सामान्य आदमी दूसरे के घर जाकर लौहता को नहीं प्राप्त होगा? यह मधुमक्खी जो कमल की नाजुक पंखुड़ियों में बैठकर उसके मीठे मधु का पान करती थी, वह अब एक सामान्य कुटुज के फूल पर अपना ताव मारती है, क्योंकि वह ऐसे देश में आ गई है जहाँ कमल हैं ही नहीं। उसे कुटज के पराग ही अच्छे लगते हैं। दुनिया में बांधने के ऐसे अनेक तरीके हैं जिससे व्यक्ति को प्रभाव में लाया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे मजबूत बंधन प्रेम का है।
इसका उदाहरण वह मधुमक्खी है जो लकड़ी को छेद सकती है लेकिन फूल की पंखुड़ियों को छेदना पसंद नहीं करती है, चाहे उसकी जान चली जाए। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ते। हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता। गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी भी गरीबी में क्यों ना बसर करना पड़े। आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए। तब तक के लिए